भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देयर आर नो डम क्वेश्चंस। हमारे ये छोटा सा एक प्रयास है जिसमें मुख्य रूप से हमारा ही एक प्रयोजन रहता है कि हम अपने शंकाओं का समाधान कर लें आपसे। तो वही एक छोटा सा ये सेशन है और इस कार्यक्रम को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले अपन एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। णमो अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्रायाणम् णमो लोय सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये हमारा प्रश्नोत्तर रूप जो सेशन है, इसके जितने भी प्रश्न हैं ये सब अभी लॉकडाउन में हम लोग जब सब लोग साथ में थे करेली में और हम लोग गोमटसार कर्मकांड और जीवकांड का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसके बीच बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो हमारे इकट्ठे होते जा रहे थे और जिनका समाधान मतलब हमें किसी से भी नहीं मिल पा रहा था। तो वो सारे प्रश्न अब इकट्ठे होकर अब आपके सामने आ रहे हैं, जैसा कि आपने लिस्ट में देख ही लिया होगा हमारे प्रश्न की जो लिस्ट थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि सिर्फ गोमटसार और जीवकांड तक सिर्फ सीमित नहीं रहे, फिर वो फलांकर विज्ञान पर भी गए, वो फलांकर केवल ज्ञान तक गए और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे इकट्ठित हो गए। तो प्रश्न थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए मैं अधिक विलंब ना करते हुए सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगा मंगलारती सिद्धांत जी से कि वो अपना पहला प्रश्न भैया के सामने रखें। यजनन भैया, चलिए तो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि समृद्ध विवृत योनि क्या होती है? मतलब अकेला समृद्ध तो ढका हुआ और विवृत जो ढका हुआ नहीं है, लेकिन समृद्ध विवृत योनि क्या होती है और वो किसको होती है, एक उदाहरण से भी। भैया माइक ऑन नहीं है आपका। आ रही है आपको आवाज? हाँ भैया अब आ रही है। बढ़िया। अभी वैसे आपने बोला सारे प्रश्नों के उत्तर आपने प्रश्न लिख रखे हैं और उत्तर समाधान मिले नहीं है, तो मैं तो ये श्योर नहीं कर सकता हूँ कि वो सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे, बट अपन प्रयास करेंगे। तो आपका और लिस्ट भी जो आपने भेजी ना, मुझे अभी आधे घंटे पहले ही मैंने देखी है, तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है कुछ। तो आई होप जितना अपने से हो पाएगा अपन करेंगे, देन यू कैन आस्क समबडी एल्स एज वेल। तो आपका प्रश्न था कि समृत विवृत योनि क्या होती है। समृत तो ढका हुआ, विवृत खुला हुआ है। समृत विवृत के लिए जो दिया है शास्त्र में जीव समास प्ररूपणा में, तो वो जो मिक्स योनि है वह समृत विवृत योनि है। और एग्जाम्पल क्या जो उसके स्वामी दिए हैं वो उन्होंने दिया है कर्म भूमिया तिर्यंच मनुष्य जो गर्भज योनि के हैं, केवल उनके लिए उन्होंने दिया है। कर्म भूमिया भोग भूमिया दोनों, मतलब जो मनुष्य तिर्यंच की गर्भज योनि है उसके लिए समृत विवृत पना होता है। तो मोटे मोटे रूप में हम बचपन में ये समझते थे, जो हमने सुना हुआ था कि जैसे गर्भ है तो गर्भ दिखता है जब हो जाता है प्रकट, और अंदर से वो ढका हुआ है, तो वो एक प्रकार से ढका हुआ है और प्रकट है। तो ऐसा स्थूलपने हमने समझा था। कुछ एक आध महीने पहले मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो बोले कि हमने ऐसा, क्योंकि वो खुद उस फील्ड में है, तो बोले जो स्त्री है, स्त्री की योनि जो है वह खुली हुई है, और जो उसमें स्पर्म जाता है, शुक्राणु या डिम्ब वगैरह आते हैं, तो वह ढका हुआ है, तो दोनों के संयोग से मिल करके बनता है। इस टाइप का कुछ उनका लॉजिक था। तो उस तरीके से कुछ हो सकता है, क्योंकि गर्भज योनि के लिए वह ऐसा स्पर्म मतलब रजवीर्य का मिलना आवश्यक होता है, और उसी में उन्होंने वो समृत विवृत दिया है। बाकी के जो पंचेंद्रिय सम्मूर्छन, तो उसमें तो वातावरण से बनता है, उत्पाद में भी वैसा नहीं होता। तो वो रजवीर्य का मेल और उसमें गर्भ होना और गर्भ की स्थिति इस टाइप की कुछ होना जिसमें समृत विवृत पन्ना बना हुआ है, वो उसके स्वामी और एग्जाम्पल्स भी वही हैं।
तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लगा, उसमें और थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न मेरा ये था कि जो तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर बालक को कौन सा जन्म होता है? गर्भज के जो 3 भेद हैं, अंडज, पोतज और जरायुज, तो उन तीनों में से तीर्थंकर को कौन सा होता है? उनमें उनको जरायुज होता है। जो सरवार सूत्री जी की टीका, सूत्री जो दिया ना, जरायुज अंडज पोता नाम गर्भज, तो जो उन्होंने 3 दिए, तो उसकी टीका में उन्होंने कहा था कि ये जरायुज आपने पहले क्यों लिखा, तो आई थिंक या तो तत्वार्थ वृत्ति में है या किसी और ग्रंथ में, कि चूंकि तीर्थंकरों का और महापुरुषों का जन्म जरायुज है, इसलिए इस जरायुज को हमने सबसे पहले लिखा है, उनकी पूज्यता बताने के लिए। जरायुज जो जन्म है वो अच्छा जन्म माना जाता है, तो इसलिए चूंकि तीर्थंकर आदि भी उसी में जन्म लेते हैं, तो जरायुज दिया है। तो यानी उस आगम प्रमाण से ही मालूम पड़ता है कि तीर्थंकरों का जरायुज प्रकार का गर्भ जन्म है। भैया पर जरायुज जन्म में तो जरायु होता है ना एक ऊपर, लेकिन तीर्थंकरों के केस में ऐसा नहीं होता। तीर्थंकरों के तो मलादि रहित ऐसा जन्म होता है ना उनका। तो तीर्थंकर जो है पैदा तो जो बायो प्रोसेस है उसके बिना तो नहीं पैदा होंगे। जैसे माता पिता का भी संपर्क है तो वो भी एक प्रोसेस है, रजवीर का मिलना तो वो भी एक प्रोसेस है, और वो सारा बिंदु से लेकर के धीरे धीरे बढ़ना। अपन क्या सोचते हैं कि वो बिंदु नहीं है, सीधे मनुष्य पैदा हो गया वहां पर। वो प्रोसेस जो है वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो जब तीर्थंकर भी जन्मे तो बिंदु बराबर ही थे, फिर धीरे धीरे करके बड़े हुए हैं। तो जो कवच है, माता का गर्भ है, वो जैसा होता है वैसे ही है। उसके लिए स्पेशल टाइप जो उन्होंने दिया कुर्मोन्नत योनि, कि वो जो कुर्मोन्नत आकृति योनि में से अलग विशेषता है वो दे रखी है। बाकी वो जो जरायुजपना है तो वो मांसल का जो कवर है, जो उनके ऊपर कवच बनता है, तो वो कवच तो वैसे भी उसकी सुरक्षा के लिए है ना, उसमें क्या दिक्कत है। किसी और को कुछ कहना हो या पूछना हो तो पूछ ले, मतलब जो हमें ज्ञात है और आगम से जाना हुआ है या सोचा हुआ है वो बता रहे हैं। बाकी आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क, और यू कैन इवन आस्क अदर्स, यू नो, नहीं तो आपको लगे कि हमको यही मानना है। ये प्रश्न इसलिए ही उठा था क्योंकि मन में ऐसे ही बैठा हुआ था कि तीर्थंकर का जन्म हो रहा है तो वो मलादि रहित होते हैं, तो जब उनका जन्म हो रहा है तो क्या फिर जरायुज में कैसे जन्म होगा फिर, क्योंकि उसमें भी मल निकलता है। और तो निकलने देना, 56 कुमारियां आती तो उनकी सेवा के लिए, गर्भ शुद्धि के लिए, गर्भ शोधन के लिए, वो सारी प्रक्रिया रखी गई ना उनकी। वो माता जो है उनका गर्भ शुद्धि के लिए, यानी उनका जो गर्भाशय है यूट्रस, तो उसकी क्लीनिंग के लिए वो इंद्राणी 8 प्रकार की देवियां रखी है। बाहरी सेवा के लिए 56 कुमारियां रखी है। तो भैया ये वही गर्भ शुद्धि से क्या आशय है, मतलब वो क्या, मतलब शुद्धि कैसे करते हैं आकर देवियां? अभी आपकी जो पुरानी गोष्ठी हुई थी ना मंगलायतन की पंचकल्याणक वाली, तो उसमें आई थिंक कौन आए थे, पंडित जी, वेद जी थे या कोई और भी था, तो उन्होंने भी बताया था, और हमारा भी वही सेम थॉट से, कि जैसे दवाइयां दी जाती है जब यहाँ पे माता कोई होती है या बनने वाली होती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ प्रोसेस है, प्रक्रिया, ये दवाइयां खाओ तो आपके क्या होता है, यूट्रस है, यूट्रस में से रक्त निकलता रहता है और वो वेट करता है, डिंबाशय से शुक्राणु आता है, फिर वहां पर यदि स्पर्म मिल जाता है और यदि कॉम्बिनेशन हो गया तो बच्चा पैदा होता है। तो उसके लिए क्या है, प्रकृति में अपने आप गर्भाशय, वो जो क्या बोलते हैं, मासिक धर्म वाली साइकिल है, तो उस साइकिल में जो रक्त निकलता है वो रक्त निकलते ही शुद्धि के लिए, तो वो एक ऑटो शुद्धि है। अब उसके अलावा भी कहीं पर किसी का रह जाता है तो वहां पर गर्भधारण नहीं हो पाता, या उसको कुछ कमियां रह जाए, उसमें जो विषैलापना है, एसिडिटी है, यदि ज्यादा समझो, कहीं पर ज्यादा ठंडा है तो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो वो कुछ ऐसे रस रसायन या अपनी विक्रियाओं से या कुछ खिला करके या दे करके या हाथ फेर करके, जो भी उनके पास थेरेपीज हैं वो करके उस गर्भ को ऐसा बना देती हैं पवित्र, जिससे जीव वहां पर आकर के ठहर जाए। अब ये बाहरी प्रक्रिया है, क्योंकि जो जीव जैसा पैदा होगा उसका जैसे बॉडी स्ट्रांग होनी है, तो उसके लिए उसको जो बाहरी निमित्त कारण रजवीर है, माता की भावना है, वो वहां से पेट गर्भाशय से निकलने वाले आने वाले परमाणु, वो सब भी उत्तम से उत्तम हो, तो उस टाइप का जो भी फंक्शन है वो उन देवियों के द्वारा और 8 अष्टकुमारियों के द्वारा किया जाता होगा, ऐसा हमें समझ में आता है। वो गर्भ शुद्धि होती है, मतलब जिसके, क्योंकि जैसे ही जब गर्भ चालू हो जाता है ना, उसके बाद से वो जो साइकिल है, मेंस साइकिल, वो बंद हो जाती है।
क्योंकि अब आपका जो काम था बनाने का वो चालू हो चुका है। थैंक यू भैया अगला प्रश्न ये है कि क्या सारे परमाणु जो होते हैं उनका वजन एक जैसा होता है क्या? They are no dumb questions, you said right. ये प्रश्न आया क्यों वैसे? जब कर्मकांड में ही ये परमाणु या सारे परमाणु की चर्चा चल रही थी, तो उसमें शायद कहीं क्या बहुत काफी टाइम हो गया ये तो पढ़े हुए, तो उसमें उनके कौन कौन सी उनकी पर्याय होती हैं, ऐसी बात कुछ चल रही थी, तब ये प्रश्न उठा था। और ये प्रश्न इसलिए उठा था कि यदि सारे परमाणुओं का वजन एक जैसा रहता है, फिर अणिमा लघिमा रिद्धि में क्या होता है कि कुछ को तो वो बहुत जल्दी उठा लेते हैं, कुछ को नहीं उठा पाते हैं, ऐसे ये प्रश्न इसलिए उठा। इसका हाँ शायद हाँ, इसका प्रश्न शायद ऐसा उठा था भैया मेन कि कुछ पर्याय जो अपन 10 पर्याय पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ द्रव्य की कही गई हैं, कुछ गुण की पर्याय कही गई हैं, कुछ नहीं कही गई हैं। तो फिर हम लोग जो हल्का भारीपना है वो देख रहे थे, तो फिर हमें ये नहीं समझ में आया कि हल्का भारीपना के अविभाज्य प्रतिच्छेद हल्का भारीपना डिसाइड करते हैं, या एक परमाणु का वेट कांस्टेंट है जैसा हम साइंस में पढ़ते हैं कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का वेट कांस्टेंट है, अब वो किसी भी एलिमेंट में वो कांस्टेंट रहेगा। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है भैया कि अगर मान लीजिए अणिमा रिद्धि किसी को सिद्ध हुई है या गरिमा रिद्धि किसी को सिद्ध हुई है, तो उनके शरीर के परमाणु तो उतने ही हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो या तो वो परमाणुओं के पर परमाणु वेट कम हो गया या पर परमाणु वेट बढ़ गया, तो अणिमा गरिमा रिद्धि कैसे सिद्ध होगी, ये हमारा ऐसा डिस्कशन उस टाइम चला। बढ़िया, अच्छी बात है। तो मैंने मतलब एग्जैक्टली परमाणु का वेट तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो वर्गणा अधिकार है षटखंडागम में पूरी 6 खंड में से एक खंड का नाम ही वर्गणा खंड, उसकी 13वीं और 14वीं पुस्तक है धवला की, तो उसमें सारे वर्गणाओं का वर्णन है, जो 23 वर्गणा है वहां से आता है, सम्यक्त मार्गणा में है ये, तो वहां ऐसा दिया नहीं है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन है उससे अपन रिलेट कर सकते हैं कि परमाणु में जब दिया ही नहीं कि वजन नाम की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब जो उसका स्निग्धता, रुक्षता और उष्णत्व, शीतत्व, ये तो दिया है उन्होंने, लेकिन हल्का भारी और कठोर नर्म नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट ही है, वो एक जैसे ही है, जो भी उसका कुछ हो सकता है। अब वो फिर चीजें हल्की भारी कैसी बनती, परमाणु की संख्या एक एलिमेंट है, लेकिन उसके अलावा होती है डेंसिटी, आप उसको कितना डेंस कर रहे हैं, और डेंस करके उस चीज को हल्का भारी बनाया जा सकता है। जैसे किसी का हाथ है, वो हाथ यूं 1 किलो का दिख रहा है, उसमें परमाणु आपको ज्यादा दिख सकते हैं, किसी के हाथ है उतने ही परमाणु हो लेकिन वह पतला भी हो सकता है। लोग दिखते हैं ना हमको ऐसे कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दे आर डिफरेंट बट देयर वेट इज सेम। तो भैया जब रिद्धियों का प्रयोग होता है तब क्या परमाणु चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं? नहीं, जाते आते नहीं है, उनकी डेंसिटी, ये मेरा सोच है, उनकी डेंसिटी जो है वो घट बढ़ सकती है। पर लेकिन डेंसिटी के लिए वॉल्यूम का फंक्शन कुछ चेंज होना पड़ेगा ना, अगर मास बाय वॉल्यूम कह रहे हैं हम, मास कांस्टेंट है और डेंसिटी को घटाना बढ़ाना है, तो वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। और बॉडी नॉट नेसेसरीली, क्योंकि अपने पास चीजें इतनी सारी, परमाणु अनंत हैं, तो आपका अगर 1 by 1 पे ही हो, जैसे एक प्रदेश पे एक ही परमाणु हो, दूसरे प्रदेश पे दूसरे ही हो, तो फिर आपको वैसा करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव एक प्रदेश पे आपके अनंत परमाणु है, तो अपन ने थोड़े से उठा लिए, यहाँ से फैला दिए, लाइक आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश आपने फैलाए समुद्घात वगैरह में, तो उससे आपका वॉल्यूम बढ़ गया एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली आपके जितने परमाणु प्रदेश थे उतने ही हैं आपके पास, तो कोई घटे बढ़े नहीं है, क्योंकि पहले आपने समेट करके रखा था, अब आपने उसको फैला दिया है। समझ में? हाँ, थोड़ा सा भैया। ठीक है, तो जैसे दूसरा एग्जांपल आप ये पढ़ते हो ना, ये देख लेते हैं, जो तेजस शरीर, कार्बन शरीर, औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर जो है वो तो आपको दिख रहा है, उसका वेट आप कर लेते हो, लेकिन जो आपका कार्बन शरीर है अनंत गुणम पर है, उसका परमाणु तो अनंत गुण है, लेकिन आप उसका वेट नहीं कर पाते हो, तो दो देयर आर मोर पार्टिकल्स, लेकिन वो इतने डेंस हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि उनको ना आप देख पा रहे हो, ना आप उनको वेट कर पा रहे हो।
बल्कि परमाणु इसमें ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी आप इसको वेट कर पाते हो बिकॉज उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो बनाया हुआ तरीका है वो इस प्रकार का है। ऐसा। ठीक है। इसके बाद भैया अगला प्रश्न ये है कि जैसे कोई पहाड़ है और पहाड़ में कोई जीव आना चाहता है, मतलब अभी कोई जीव नहीं है उस पहाड़ में, कौन और उस आना चाहता पहाड़ है में वैसे पहाड़ में? नहीं मतलब उसी में उसकी पर्याय है, उसको पहाड़ में अगर वो जीव आया तो अब वो पहाड़ तो पहले से है, तो फिर उसकी शरीर पर्याप्ति हुई, पूर्ण हुई, ये कैसे कहोगे? क्योंकि शरीर तो पहले से ही था, बना हुआ है, तो शरीर पर्याप्ति किस प्रकार होगी इसमें? शरीर पर्याप्ति किससे कहते हैं आप? शरीर की रचना पूरी होना। नहीं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। शरीर की पर्याप्ति ने शरीर की रचना पूरी होने को नहीं बोलते हैं। शरीर पर्याप्ति की डेफिनेशन है जो हमने आहार वर्गणा से परमाणु ग्रहण किए थे, तो उनको खल रस भाग रूप से परिणमाने की शक्ति वो आहार में थी, और उसको शरीर रूप से परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी डायरेक्टली, इट इज रिलेटेड टू जीव। जीव जो है वह इस प्रकार का कंप्लीट हो जाए कि जो वर्गणाएं ग्रहण हो रही है उसको वो शरीर के टाइप में से कन्वर्ट कर दे। तो जो पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति है, वह किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है? जीव की। जीव की है ना। तो इसलिए बॉडी तो उसको समझाने के लिए हमने लिया है। 6 प्रकार की पर्याप्तियां जो है वो जीव की पर्याय है। श्वासोच्छ्वास हो, चाहे भाषा मन हो, चाहे भाषा पर्याप्ति हो, सारी की सारी पर्याप्तियां जीव की शक्ति की पूर्णता का नाम है। पर्याप्ति का अर्थ ही वो होता है। तो जो शक्ति की पूर्णता हो रही, इट मीन्स जो जीव लेकर के आया था, कहीं से मर करके आया, विग्रह गति में आया, उसने अपने डिस्चार्ज कर दिया, अपनी भाषा में कहे तो उसने जो पावर थी पहले वो पावर घट गई उसकी। नाउ अगेन ही इज स्टार्टिंग टू रीबिल्ड, एक्सेप्ट द न्यू पार्टिकल्स। तो उसके लिए उसको पावर चाहिए, तो पावर कंप्लीट कर रहा है अपनी। तो जो पावर कंप्लीट कर लेता है उसका नाम है शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति एटसेट्रा। तो आपका जो शरीर, कोई जीव है वो आपका पहाड़ में आया, तो पहाड़ में आने पे पहाड़ बना हुआ है, बट स्टिल ग्रहण करने के लिए पार्टिकल्स, आहार ग्रहण करने के लिए और उसको वो शरीर मेंटेन करने के लिए कुछ तो वो जो शक्ति है उसका नाम है इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, वो उसको करनी पड़ेगी। मतलब भैया कोई पहाड़ है और उसके अंदर पृथ्वी का एक जीव को जन्म लेना है, तो शरीर की तो रचना नहीं हो रही है, बस जीव ही अपनी पर्याप्तियां पूरी कर रहे हैं। तो क्या तो करनी होगी ना। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग शरीर में अन्य गति में भी, मतलब यदि पृथ्वी का अग्निकाय को हटा दें, शरीर पहले से बस जीव सीधा घुसकर जन्म ले ले? नहीं, ऐसे नहीं होते, क्योंकि ये त्रस्त तो उनके जन्म लेने के तरीके ना। एक चींटी मर गई और चींटी का शरीर पड़ा है तो बोले दूसरी चींटी की आत्मा आ जाए उसमें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मनुष्य पड़ा है, मनुष्य आ जाए, इट डजंट हैपन दैट वे। और ये स्पेसिफिकली ज्यादा तो वैसे भी कि एक शरीर है और शरीर में दूसरे जीव आते जाएं, तो वो है वनस्पति कायिक के लिए, जो काय मार्गणा दी है जीव कांड में, तो उसमें योनिभूत शब्द का प्रयोग किया है। तो वो दिया है वनस्पति के लिए कि एक बीज है, बीज में से जीव पैदा हुआ, जीव निकल गया, निकल करके वही आ गया वापस, और या दूसरा भी आ गया। तो ओवर द टाइम वो क्योंकि लंबी बनी रहती है। अब जो पृथ्वी कायिक वगैरह है उसके लिए उन्होंने ऐसा प्रयोग भी नहीं किया है। तो जब अपन पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ में कोई जीव आ रहा है तो वहां पर कोई पुराना शरीर नहीं धारण कर रहा है, एक्चुअली वो नया शरीर बना रहा है अपने आप में, क्योंकि वो पहाड़ के जीव मर भी रहे हैं तो वो बॉडी जो है वो वहां पे खत्म हो चुकी है। जैसे आपकी पत्थर वगैरह लोग पूछते हैं टाइल्स है, टाइल्स पे तो जीव पैदा हो रहा है, टाइल्स में जीव पैदा नहीं होते हैं, टाइल्स आपकी बन गई, लेकिन टाइल्स के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ मिट्टी वगैरह है, तो मिट्टी वगैरह के आश्रय से वो योनि वहां बन जाती है। योनि बनने पर दूसरा पृथ्वी का एक जीव आगे पैदा हो जाता है। समझे? टाइल में वापस से कोई पृथ्वी का एक नहीं आएगा। ईंट बना दी आपने, ईंट में अब वो जो बॉडी दिख रही है आपको वहां कोई जीव नहीं आएगा, बट ईंट, चूना, पत्थर, गारा और जो कोई सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है उसको लेकर के कोई दूसरा पृथ्वी का एक जीव पैदा हो सकता है। जैसे लट, इल्ली वगैरह पैदा हो जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो वहां पर वो आर्द्रता होने से और वातावरण बन जाने से, जिसको अपन योनि बनना बोलते हैं, वहां जीव आ सकता है।
भैया इससे रिलेटेड ये आजकल जो ट्रांसप्लांट होने लगे हैं ह्यूमन के पार्ट्स, बॉडी के ट्रांसप्लांट, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाता है कुछ केसेस में, तो उसमें अभी शरीर के नामकरण का क्या कारण हुआ? हमने यहाँ एक का उठाकर दूसरे को लगा दिया, तो इस पर अब जो जीव के प्रत्येक के कर्म के कारण उसका शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता था, तो अभी तो वो सीधे सीधे कॉस्मेटिक और नॉर्मल सर्जरी के हिसाब से उसको ठीक किया जा रहा है, तो इसमें कर्म व्यवस्था कैसे बनेगी? इसमें क्या है, ज्यादा तो अपने को कुछ दिया नहीं शास्त्र में तो, लेकिन जैसे चश्मा लगा करके अपन जो आंख है उस आंख को सपोर्ट करवा लेते हैं, तो वो चश्मा मिल गया, तो उसमें नामकरण का क्या योगदान है? आपने एक्सटर्नली लगा दिया है। कान खराब हो गए थे आपका अंगोपांग, तो आपने कान की मशीन लगा दी, ठीक है ना। किसी का और कुछ ऊपर ऊपर का खराब हो रहा है तो उसने वो चेंज करा लिया। शरीर के अंग उपांग थोड़े अलग साइज के थे तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करा करके थोड़ा चेंज करवा लिया। सो बाहरी चीजें जैसे अपन देख रहे थे पहले, वैसे अब वही जो चीजें वो भीतर भी जा रही है, तो वो जिस प्रकार का उसका साता वेदनी असाता वेदनी जो उसके रूप में कारण बन जाए, वो उसको कारण समझना, मतलब निमित्त नैमित्तिक उससे समझना चाहिए। जस्ट लाइक जो चश्मा है या इयरिंग हेड से वगैरह, वैसे ऐसा मुझे लगता है। तो ये उन कर्मों के नो कर्म कहे जाएंगे, फिर नामकरण के नो कर्म कहे जाएंगे क्या, ये चश्मा आदि? और ये क्या है, ज्ञाना ये साता वेदनी के सुख संबंधी या आयु कर्म के वो नो कर्म कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है आपका, लीवर है, आपको चाहिए है, तो वो जीवन के लिए चाहिए, तो जीवन के लिए एक मोटा नो कर्म उन्होंने दिया, आहार है। तो आहार के अलावा श्वास भी है, वो भी नो कर्म है। आपका एनवायरनमेंट है, वो भी नो कर्म है। चीजें नेगेटिव नहीं मिल रही, वो भी है। शरीर बना हुआ है, रोग नहीं हो रहा, वो भी है। तो सिमिलरली वो जो चीज है, तो आयु कर्म का सहकारी नो कर्म बन जाता है कि आपकी आयु जो है वो बनी रहे, क्योंकि आपको किडनी नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल, तो वो खत्म हो गया, तो उसका आयु के निषेध खिल गए। तो बॉडी का निरोगी होना एक प्रकार से उसके लिए सपोर्टिंग साधन है। बिल्कुल ठीक है। ये अगला प्रश्न ये है कि ये जो अपनी सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये जो नाम कर्म के प्रकृतियां हैं, ये जीव विपाकी कैसे हैं? क्योंकि डायरेक्टली इनका संबंध तो शरीर से ही दिख रहा है। तो आप ये सब जीव को क्या है, हमारे शिविर में आना चाहिए। तो शिविर में आपको ये सब प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। वहां पे सब अभी ये जो कर्मकांड का शिविर था ना लास्ट, अब आपने तो इतने ही लिखे हैं, स्वर तो लिखा ही नहीं है आपने। स्वर नाम अभी मतलब दुस्वर, सुस्वर, दुस्वर, तो वो तो भाषा से रिलेटेड है, फिर वो कैसे जीव विपाकी बना दिया है? नहीं, उनमें एक लॉजिक समझ आता है कि सुस्वर है, मतलब हमें अच्छी लगेगी तो हमारे लिए ये जीव ऐसे हो जाएगी। हमारे अच्छे बुरे लगने से जीव विपाकी पुद्गल विपाकी कैसे होगा? तो जीव विपाकी मतलब ऐसे माना जाता है ना कि परिणामों से, जीव के परिणामों पे जो असर डाले। नहीं, एक काम करो, आप डेफिनेशन बताओ पहले मुझे जीव विपाकी पुद्गल विपाकी की। जीव विपाकी डायरेक्टली जीवों, मतलब जो भी प्रकृति हो, वो जीव के परिणामों को यदि इफेक्ट कर रही हो, हाँ, तो मतलब जीव जैसा उसमें फील करे, वो वैसी प्रकृति मानी जाएगी। जैसे यदि वेदनीय में हमें अच्छा लग रहा है तो साता वेदनी का उदय माना जाएगा। हाँ, अच्छा, पुद्गल विपाकी? और पुद्गल विपाकी मतलब डायरेक्ट जिसका उदय पुद्गल में ही आता है। जीव पे कुछ नहीं होता उसका? जीव के साथ फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध में मतलब परिणामों पे असर कर सकती है, पर उसका फिर उदय अलग अलग नहीं माना जाएगा। जीव विपाकी क्या है? जिसका फल सीधे जीव में आता है, जीव में जिसका फल दिखाई देता है। अब वो परिणाम वगैरह कैसे क्या होते हैं वो दूसरा केस है। जीव में जिसका फल दिखाई देता है सीधे सीधे, उस पे जैसे सारी घातियां हैं, तो जीव के परिणामों पे स्थितियों पर फर्क पड़ता है। और पुद्गल विपाकी वो है जिससे पुद्गल की रचना, पुद्गल का निर्माण, पुद्गल के चेंजेस वगैरह होते हैं, बेसिकली मोटे मोटे रूप में शरीर का। तो वो ज्यादातर जो पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी ये डिस्टिंक्शन बनाया, तो नाम कर्म के निमित्त से बनाया, क्योंकि नाम कर्म में स्पर्श, देह से लेकर के फास यानी स्पर्श तक की प्रकृतियां और बाकी भी 12 प्रकृतियां, वो सारी पुद्गल विपाकी है। तो जो आपका प्रश्न था बेसिकली कि एक तो सुस्वर दूसर का उत्तर सही नहीं था, आप खोजना, आपका प्रश्न नहीं था, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। फिर बादर, सूक्ष्म और
पर्याप्त पर्याप्त, तो अभी मैंने आपको बताया था ना पर्याप्त पर्याप्त। सो वो आप पुद्गल में देख रहे हो कि जीव में देख रहे हो? वो किसकी पर्याय है? जी जीव की है ना, तो ये आपका उत्तर हो गया कि जीव की शक्ति की पूर्णता नहीं हो रही, तो वो जीव में इफेक्ट आ रहा है। जीव जिस प्रकार से वाइब्रेट हो रहा है, जिस प्रकार से वीर्य लेकर के आ रहा है, इस प्रकार के वीर्य से, इस प्रकार के योग से, इस प्रकार की शक्ति से परिणमित हो रहा है कि जिसके कारण से उसका जो शरीर डेवलप होना चाहिए बाहर से, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने खुद में कमी है। तो वो जीव की पर्याय हुई पर्याप्ति अपर्याप्ति। और जीव की ऐसी पावर है कि वो कंप्लीट कर पा रहा है, उनको अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक ढंग से लगा पा रहा है, तो इसका मतलब वो जीव की शक्ति है। तो जो पर्याप्त अपर्याप्त नामकर्म है वो सीधे सीधे जीव विपाकी है। ठीक है। और सिमिलरली सूक्ष्म सूक्ष्म और बादर जो है, तो सूक्ष्म बादर वास्तव में जीव का नाम है, और जीव के नाम से फिर शरीरों का नाम सूक्ष्म बादर है। शरीर सूक्ष्म है इसलिए जीव सूक्ष्म होता है ऐसा नहीं है, जीव सूक्ष्म है इसलिए शरीर सूक्ष्म होता है ऐसा है। अब सूक्ष्म होने का और बादर होने का मतलब ये है कि उनके जो योग हैं वो योग इस प्रकार से परिणमित होते हैं। सूक्ष्म जीवों के योग स्थान आप देखोगे वो अलग टाइप के होते हैं, बादर जीवों के योग स्थान वो अलग टाइप के होते हैं। तो वो लेकर के जब योग स्थान चलते हैं तो दोनों का मैच नहीं होता। तो जीवों का परिणमन जो है वह सूक्ष्म रूप होने से जो शरीर वर्गणाएं उसने ग्रहण करी है वो सूक्ष्म प्रकार की होती है। बादर प्रकार का जीव का परिणमन होता है तो फिर जो शरीर वर्गणाएं ग्रहण होती है वो बादर होती है, तो इसे उस शरीर को ही बादर बोलते हैं। इसलिए वो जो बादर पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म प्रकृतियां हैं वो जीव विपाक की ही होती है। समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा है, मतलब ये तो एकदम नया लगा कि सूक्ष्म जीव होता है और शरीर, मतलब शरीर बाद में हाँ, अभी प्रकृति। हमने काय मार्गना पढ़ाई थी ना, आई थिंक पढ़ा ली, तो उसमें आया होगा थोड़ा बहुत। तो बाकी पिछले शिविर में आया था जब हमने पहला दूसरा लिया था। और बाकी जीव कांड आप पढ़ोगे तो वहां तो स्पष्ट ही है, मतलब सामने दिया रहेगा। वो क्या है, सुन सुन करके या सोच वो जब दिमाग बन जाता है ना तो अपन दिखता भी तो वैसे ही पढ़ते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही था, लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा पढ़ा और पढ़ाया तो फिर उसमें क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो क्या बता क्या रहे हैं, ये जीव को ही बता रहे हैं। ये जीव सूक्ष्म है, प्रकृति उसके निमित्त, शरीर उसके निमित्त से सूक्ष्म कहा जाता है, और उसके होने के लिए वह प्रकृति जीव विपाकी कहलाती है। ठीक। और भैया इसमें फिर ये जो अपन कहते हैं कि साता वेदनीय में कि हम जैसा फील करेंगे उसमें वैसा आपका उदय माना जाएगा, फिर ये इसमें विपाक का कुछ भी खेल नहीं है? नहीं, विपाक तो क्या है, साता वेदनी असाता वेदनी दोनों जो है ना वो हाँ। दो प्रकार की स्वीकारी गई है। ये आपने देखा भी होगा, जीव विपाकी भी और पुद्गल विपाकी भी। क्योंकि वीरसेन स्वामी उन्होंने कई उदाहरण दिए कि जो रोग की उपशामक सामग्री है, अनुकूल विषयों की प्राप्ति है, विषादिक का मिलना है, उसके लिए कोई बाहरी कर्म भी है तो उसका नाम साता असाता वेदनी है। और फिर जीव विपाकी तो आपको जो फील हो रहा है वो भी फिर पुद्गल साता असाता के निमित्त से, क्योंकि सुख दुख का संबंध वेदनीय कर्म से ठहराया है। तो आप जैसा फील करोगे, तो जब आप कर्म की निषेक रचना पढ़ते हो ना तो देन यू कैन सी कि दोनों ही कर्म लगातार लाइन में लगे हैं। साता की भी पूरी लाइन लगी है, असाता की भी पूरी लाइन लगी है। सो नाउ आप जैसा फील करते जाते हो तो वैसा वैसे कर्म का उदय भी आता है। कभी कर्म स्ट्रांग होता है तो कर्म जैसा जैसा उनके अंतर मुहूर्त में भाव उदय बदलते हैं मनुष्यों की अपेक्षा से, तिर्यंश नहीं बदलते हैं। तो अंतर मुहूर्त में बदलेगा वो, तो आपको अच्छा बुरा चलते ही रहेगा। मतलब आप यहाँ बैठे हो तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो वो अपने आप चेंज होता है। और कुछ आप अलग से नौकर मिलाते हो या मिल जाता है तो फिर वैसा अच्छा बुरा फील करने लगते हो, तो वो और वैसे ही बदल जाता है। निषेक रचना पढ़ी आपने कर्म की? निषेक रचना मतलब वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, पढ़ी है। क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन बार बार वो भूल जाते हैं, ऐसे कि उसके जो जो टर्म्स हैं। नहीं, टर्म्स तो ठीक है, वो टर्म्स अलग चीज है, लेकिन जो वो उसका कॉन्सेप्ट है और सारे कर्म उनकी रचना है, एंड देन हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट, प्लस वो कैसे उदय में आते हैं, उदयावली के बाद क्या स्थिति है, आबादा छूट करके कब मिक्स हो जाते हैं और क्या, वो सब काफी इंटरेस्टिंग है। यदि आपको पढ़ना हो तो कर्मकांड का शिविर था पहला पिछले दिसंबर में, उसकी दिन वाली क्लास है स्थिति बंध वाली, उसकी एंड की क्लासेस आप देख लोगे, वैसे शुरू की मतलब एंड की गाथाओं की, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें दिखाया भी कि मतलब वो
कर्म कैसे प्ले करता है। यदि आप पढ़ो ना ठीक ढंग से तो आपको कर्म में सारा दिमाग से निकल जाएगा, कर्म की चिंता आपको मिट जाएगी, वो सुंदर होगा। तो एनीवे आपका प्रश्न क्या था कि साता हम जैसा फील करते हैं तो वो कर्म अपने आप बदलता जाता है। अब वो आप ऐसा मत बोलो कि साता वेदनी का उदय, वो हो जाता है साता का उदय। अच्छा, वो सूक्ष्मता से बदलते रहते हैं अंतर मुहूर्त में, एक समय में बदल सकता है, जरूरी नहीं कि अंतर मुहूर्त उदय आए, एक समय के उदय में भी उसका परिवर्तन हो सकता है। भैया चैट में किसी ने पूछा है कि जीव की शक्ति की पूर्णता से क्या आशय है, वो शायद जब आप पर्याप्ति बता रहे थे हाँ, तो किसी जीव ने की पूछा शक्ति की कि जीव की पूर्णता शक्ति की यानी पूर्ण जब जीव, मैंने जो बताया था ना, मर रहा था, मर करके इधर से आया, अब आया तो जैसे समझो आप पहाड़ चढ़ रहे थे, चढ़ करके उतरोगे तो एकदम थके हारे मरे से, हाँ अब आपको क्या चाहिए, अब कुछ ड्रिंक चाहिए पावर के लिए, तो आपने वो लिया तो आपकी फिर से एक पावर आ गई। अब वो जीव बेचारा मर मुरा के आया कहीं से, उसने शरीर छोड़ दिया है, तो शरीर से निकलने में पावर खत्म होती, भले आपको वहीं उसी जगह पे जन्म भी लेना हो। तो हमारी टर्म्स में उसका जो योग था, वो योग पूरा का पूरा डाउन जाता है, और वो आप योग स्थान से सिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि पहले आपके परिणाम योग स्थान होते हैं, जैसे ही जन्म लोगे उपपाद योग स्थान होते हैं, अंतर मुहूर्त तक एकांतानुवृद्धि होती, फिर परिणाम योग स्थान चालू होता है, तो वो इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो आपकी शक्ति पूरी 0 पे आई थी, फिर वो 0 से होते, नॉट 0, बहुत लोएस्ट लेवल पे आई थी, फिर ज्यादा 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 बढ़ती हुई जा रही है। तो वो इस टाइप की इतनी बढ़ जाए, परिणाम योग स्थान में आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओ कि आप चीजों को एक्सेप्ट करके, मतलब वर्गणाओं को ग्रहण करके जो शरीर संबंधी है उसका शरीर बना पाओगे, आप में इस प्रकार का वाइब्रेशन हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं कि इसने योग पर्याप्ति पूर्ण कर ली, यानी शक्ति पूरी कर ली, वो उस पॉइंट तक पहुंच गया। समझ में आया? जिसने प्रश्न पूछा था उसको समझ में आया कि पीयूष जी को? वो जीव की शक्ति की पूर्णता है। अब जैसे श्वासोच्छ्वास के लिए आपको पावर चाहिए, श्वासोच्छ्वास बनाने के लिए, भाषा पर्याप्ति का स्वर यंत्र बनाने के लिए पावर चाहिए, तो आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे क्या? क्योंकि उसके लिए एक, जैसे हर एडमिशन है पीईटी पीएमटी या डॉक्टर इंजीनियर आईएएस के लिए एक लेवल है चीज का, तो आर यू रीचिंग दैट पॉइंट? इफ यू आर नॉट रीचिंग देन यू फॉल बिलो, ऐसा। भैया अगला प्रश्न मेरा ये है कि तेजस समुद्घात में, मतलब ऐसा आया था कि तेजस समुद्घात में कृष्ण लेशा नहीं होती, तो फिर जो द्विपायन मुनिराज ने अशुभ तेजस से नगरी को जला दिया था, और बाहु मुनिराज ने भी उस राजा को जला दिया था शुभ तेजस से, और वो 7वें नरक में गए, तो 7वें नरक में तो कृष्ण लेशा से ही जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि तेजस समुद्घात में कृष्ण लेशा नहीं होती, जबकि इतना अशुभ तेजस है, इतना क्रूर परिणाम, तो वो अशुभ कृष्ण लेशा के बिना कैसे हो सकते हैं फिर? मुझे इसके बारे में अभी आगम याद नहीं आ रहा, मतलब वो तो बराबर है, तेजस समुद्घात में शुभ लेशा ही होती है, राइट? कृष्ण नील कापुर तीनों नहीं होती है, केवल शुभ लेशा पाई जाती है तेजस में। ये देखना पड़ेगा, मतलब कृष्ण नहीं होती इतना कृष्ण तो नहीं होती, पक्का ये तो लिखा था। कृष्ण नहीं है तो वो तीनों ही अशुभ नहीं है, फिर वो तीनों अशुभ लेशा नहीं होती है, तो तीनों नहीं होती है। तो मेरा सोच है, मैंने पढ़ा नहीं, अभी आपके प्रश्न थोड़ी देर पहले देखे थे तो ये सोचा था कि पॉसिबिलिटी है कि जब तक समुद्घात चल रहा है ना, समुद्घात तो अंतर मुहूर्त का ही होता है लंबा, जैसे वो नगरी जलनी है तो वो तो बहुत दिन तक जलती रहेगी, वो लोगों का संहार होना है, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो वो जितनी देर का समुद्घात हुआ है उतनी देर के लिए उनके जो लेश्या थी वो लेश्या प्रशस्त थी, और फिर बाद में बदल करके और फिर उसकी चेंज हो जाती है, जब वापस लौट जाता है वो शरीर जलाता है। अब दूसरा क्या है, लेकिन एक और बात आप कहोगे फिर भी वो अशुभ लेश्या, तो वहां तो शुभ लेश्या कैसे थी? तो लेश्या मार्गणा जब पढ़ते हैं ना, हम पढ़ाते तब कि शुभ लेश्या है यानी शुभ परिणाम है, अशुभ लेश्या है यानी अशुभ परिणाम है, ऐसा आप मानते हो क्या? ऐसा ही है, हाँ, ऐसे ही मानते हैं, शुभ शुभ लेशा में शुभ परिणाम होते हैं और अशुभ लेशा में अशुभ रूप परिणाम। तो ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यदि आप ऐसा मानोगे तो पता है क्या होगा, जितने देवता हैं वो सारे को अशुभ शुभ लेशा ही होती है, अशुभ तो होती नहीं है, तो उसको आप है ना 33 सागर तक और नीचे भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों को 1 सागर तक पल्लियों की आयु तक क्या कराओगे, शुभ परिणाम कराओगे, और मर करके जाना कहाँ है उनको, एक इंद्रिय में भी जाना है, निबोध में। so that's not possible. And on the other hand you have narkis,
तो उनको कृष्ण नील कापोती होती है, बट स्टिल दे गेट सम्यक दर्शन विच इज अबोव शुभोपयोग, राइट। तो वो तो उसने वो भी प्राप्त कर लिया। तो इसलिए लेश्या इज नॉट इक्वल टू शुभ अशुभ परिणाम। तो फिर लेश्या है क्या फिर, मतलब हाँ, कैसे उसको डिफाइन करेंगे? वो लेश्या भी अपन अलग से पढ़ेंगे। आप लेश्या मार्गणा की लेक्चर्स हैं, वो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो, क्योंकि वो दोनों की जो एक पावर है, इंटेंसिटी, कषाय की शक्ति और आपकी मन वचन काया की प्रवृत्ति, वो भी योगो संबंधी जो योग चल रहे हैं उसको कंबाइन करके जो कंपोजिट परिणाम होता है उसको लेश्या कहते हैं। और उससे मतलब लेश्या से लिम्पित जीव के परिणाम से बंद होता है, लेश्या से बंद होता है ऐसा कहते हैं। तो इतना सिंपल है। वो कषाय से स्थिति अनुभाग बनता है, योगो से प्रकृति प्रदेश होते हैं। तो लेश्या में आपने क्या ले लिया, चारों ही ले लिए, तो चारों आगे ने लेश्या से बंद होता है बेसिकली, क्योंकि वो आधा आधा ना लेके पूरा ही आ जाता है। अब वो कभी शुभ लेश्या होने पर भी अशुभ परिणाम होते हैं, अशुभ लेश्या होने पर भी शुभ परिणाम होते हैं। तो उसका उस समय जो कषाय की शक्ति लेवल का स्थान है और योग की प्रवृत्ति है, वो उस समय उस टाइप की जिसे शुभ लेश्या कहा जा रहा है, बट नॉट नेसेसरी कि उस समय शुभ भाव ही होंगे। भैया इसका कोई एग्जांपल देंगे? किसका एग्जांपल? अशुभ लेश्या में शुभ परिणाम और शुभ लेश्या में अशुभ परिणाम। शुभ लेश्या होती है आपकी, समझ लो आप मंदिर में खड़े होकर के पूजा कर रहे हो, तो आप व्यक्ति को खड़ा देख रहे हो कि ये व्यक्ति कैसा है, बढ़िया पूजा कर रहा है, इसकी लेश्या कैसी, प्रशस्त है, दान दे रहा है या पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ध्यान में बैठा है। सो लेश्या उसकी प्रशस्त है, लेकिन उसके परिणाम जो हैं वो मायाचार के, क्रोध के, अहंकार के, इस टाइप के हैं। तो उसके कषाय के शक्ति स्थान ऐसे कि वो कर तो रहा है पूजा, नहीं तो वो कहीं और जाकर के मारा पीटी भी कर सकता था, बट स्टिल ही सिटिंग देयर। तो उसके योग इस टाइप के हैं, उसका परिणाम लेकिन जो है वो पूरा नहीं है, वो अन्य टाइप का है। तो वो दिख रहा है अशुभ में, सॉरी शुभ में, शुभ लेश्याओं से युक्त, परंतु उसके परिणाम अशुभ में जा रहे हैं। भैया लेकिन अगर परिणाम अशुभ में है तो लेश्या कैसे, मतलब वो केवल कषाय का शक्ति स्थान, जो अच्छा कषाय की का शक्ति स्थान से, मतलब केवल क्रिया ड्रिवन नहीं है फिर वो? नहीं, दो चीजें आती है ना उसमें, योग और कषाय की शक्ति। तो भैया वो एग्रीगेट हो गया, मतलब योग का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो हम लेश्या तो शुभ बोलेंगे, बट कषाय उसमें भी अशुभ है तो अशुभ कहलाएगी कषाय। कषाय अशुभ है, मतलब अशुभ का मतलब क्या है कि उसका परिणाम का जो भावों का विषय है वो विषय उसने अप्रशस्त बनाया है। शुभ अशुभ भाव का संबंध कषाय के इंटेंसिटी लेवल पे नहीं होता है, आपके विषय पे होता है, राइट। प्रशस्त परिणाम है क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। 85 का एक की जो गाथा है 134, 35 से 38 तक, तो उन्होंने कहा ये परिणाम प्रशस्त है क्योंकि इसका विषय प्रशस्त है। हाँ। तो विषय प्रशस्त है तो वो परिणाम शुभ कहलाते हैं। अब आपका कषाय का शक्ति स्थान तो वहां पर तेज भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं मंदिर में कोई व्यक्ति गया, उसको पूजा की थाली नहीं मिली, वो चिल्ला रहा है मेरी पूजा की थाली क्यों नहीं लगी अभी तक, तुमको समझ में नहीं आता, यहाँ पे लगनी चाहिए। सो यू सी दैट पर्सन, यू विल से कि कितना अशुभ भाव कर रहा है, हम शांति से बैठे, हम तो द्रव्य भी नहीं चढ़ाते, हम ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो व्यक्ति भी अभी शुभ परिणाम में ही है, क्योंकि वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झगड़ा करो पूजा के लिए, नहीं भैया, लेकिन वो शुभ परिणाम में कैसे है, पर प्रत्यक्ष क्रोध करता दिख रहा है। तो क्रोध में क्या शुभ भाव नहीं होते हैं? कैसे? क्रोध में शुभ भाव भी हो रहा ना, करके दिखाया मैंने आपको। तो मतलब लेश्या इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ योग और कषाय, यानी योग और कषाय को इंडिविजुअली ना कहा जाए तो एक शब्द में हम लेश्या कहते हैं। उनका जो कंपोजर है, वो कंपोजर जो है वह कहलाता है, कंपोजिट परिणाम जो है वो लेश्या कहलाती है। ठीक है। और जो आप क्रोध वगैरह ना, क्रोध का परिणाम तो अपने आप में अशुभ होता है, प्रवचन सार में दिया, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध के साथ में रति कषाय भी है। परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असुहो मोह पदोसो सुहो व असुहो हवदी रागो, ये सूत्र दिया 160-70 नंबर की गाथा होगी, तो नहीं 70 नहीं 80 है। तो उसमें जो दिया है, तो परिणाम से बंध होता है, परिणाम राग द्वेष मोह वाले होते हैं, मोह और द्वेष अशुभ होता है और राग शुभ अशुभ होता है, ये सूत्र है। तो अब वो क्रोध भी कर रहा है, लेकिन क्रोध के साथ में दूसरी भी कषाय है, रति कषाय है जो कि राग रूप है, हास्य कषाय राग रूप है। तो वो जो लड़ भी रहा है, जो गुस्सा करता है दिख रहा है, उसको रति है। रति किस बात में रति है?
भगवान में रति है, इसलिए वो पूजा के लिए लड़ रहा है, खाने के लिए नहीं लड़ रहा है। तो उतना उसका शुभ भाव है वहां पर। थोड़ा सा हार्ड हो गया। नहीं मतलब भैया ये वो भी तो हो गया ना, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि चलो वो पूजन की थाली की लड़ रहा है, और कोई देख रहा है कि नहीं वो लड़ रहा है मंदिर में। हाँ, तो जितना लड़ रहा है वो खराब है, हम ये नहीं कह रहे। सी इट्स नॉट कंप्लीट शुभ। हाँ कंप्लीट शुभ जाकर के होता है 10 गुण स्थान में, ओके। जहाँ पे उत्कृष्टतम शुभ का परिणाम पाया जाता है। उसके नीचे तो सारे हल्के वाले होते हैं, उससे नीचे होते हैं। तो वो मिक्स है ना, क्योंकि परिणाम शुभ अशुभ के साथ में होते हैं। एक ही समय में नामकर्म में कि आपको क्या लगता है सारी शुभ बनती है, सारी अशुभ बनती है यदि पुण्य पाप हो तो? ऐसा नहीं होता है। कर्मकांड का 5वां अधिकार है, तो उसमें स्थान समुत्कीर्तन अधिकार में सारे भंग बनाए, कॉम्बिनेशंस बनाए। देन यू गेट टू नो सारा पाप बंधे वो वाली चीज और सारा पुण्य बंधे वो वाली चीज, तो वो 1-1 ऑप्शन है, केवल एक एक ही है। लेकिन बीच के बहुत सारे जो भंगे हजारों लाखों की संख्या में, दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ शुभ अशुभ। बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है वो। मतलब वो पढ़ोगे आप जब अधिकार, तो मतलब पढ़ भी लिया हो तो, लेकिन उसको तो उस तरीके से देखो तो सो अमेजिंग। भैया अगला प्रश्न षटगुण हानि वृद्धि को लेकर है कि षटगुण हानि वृद्धि का भावार्थ क्या, मतलब होता क्या है उसमें? और षटगुण हानि होती है, षटगुण वृद्धि होती है, तो क्या इनमें समय भेद भी रहता है, क्या होता है इसमें? षटगुणी हानि वृद्धि क्या, एक पदार्थ जो है, कोई भी जीव पुद्गल वॉटेवर, तो उसके पर्याय जो हो रही है, पर्यायों के वेरिएशंस हैं और उसमें बदलाव हो रहे हैं। तो उन बदलावों को नापने का तरीका क्या है, तो कम ज्यादा क्या हो रहा है, तो उसके लिए वो षटगुणी हानि वृद्धि से बताया जाता है। अब क्या है, यदि आपने ज्ञान मार्गणा पढ़ी हो तो उसमें षटगुणी हानि का एक यंत्र दिया है। पर्याय ज्ञान से लेकर के फिर वो अक्षर ज्ञान तक पहुंचते हैं, बीच में पर्याय समास ज्ञान आता है। उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, दे आर सो मेनी। तो वो कैसे बनते हैं और वहां पर एक एक वृद्धियां किस प्रकार से होती है बताया है। तो उससे समझ में आता है कि जितनी प्रकार की पर्याय, फॉर एग्जाम्पल ज्ञान की, तो ज्ञान की पर्यायों के जो प्रकार हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे लोएस्ट क्वालिटी की पर्याय होगी तो उसका नाम पर्याय, लेट से उसकी डिग्री है 100। अगली जब ज्ञान की कोई पर्याय होगी, अगली यानी कोई भी छोटी से छोटी बड़ी हुई ज्ञान की पर्याय होगी, सो इट विल नॉट स्टार्ट विथ 101, 101 अविभाग प्रतिच्छेद या शक्ति वाली नहीं होगी, वो होगी उसमें शक्ति 110 अविभाग प्रतिच्छेद की। इसके बाद यदि कोई शक्ति होगी तो वो 120 की होगी, इसके बाद यदि कोई होगी तो 130 की होगी, इसके बाद होगी तो वो 200 की होगी। तो एक उनका टाइप है, जितनी प्रकार की पर्याय हैं उनमें जो शक्तियां होती है दैट इज फिक्स्ड। आप बीच में कोई अलग टाइप की पर्याय ले, अलग टाइप यानी कम ज्यादा शक्ति वाली ले आओ, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। 100 वाली है तो आप 105 शक्ति वाली कोई पर्याय नहीं ले सकते हो। 110 वाली आ सकती है, सीधे 200 भी आ सकती है, वो कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन जो पर्यायों के इंटेंसिटीज हैं और उसको लेकर के उनके अलग अलग भेद बन रहे हैं, वो फिक्स हैं। और मतलब वो स्थान फिक्स है पूरे, षटगुणी हानि वृद्धि है। तो सबके स्थान बने हुए, मतलब डायरेक्ट किसी भी स्थान में जा सकते हैं ऐसा? हाँ, वो जा कहीं भी सकता है। तो 1 पर्सन कैन जंप फ्रॉम 1 पर्याय टू 100th पर्याय, मतलब 100 नंबर जो बाद में आती पर्याय, बाद में मतलब सीक्वेंस मत समझना ही कि एक एक करके आती है, लेकिन जो 100वें नंबर की पर्याय है तो उसने इतनी ज्यादा अपने आप में वृद्धि कर ली कि वो संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि सबको क्रॉस करके सीधे के सीधे अनंत गुण वृद्धि पे पहुंच गया। ऐसे ही हानि हुई, समझो कोई संगी पंचेंद्री था, वो पंचेंद्री से एकेंद्री बना, तो वो सारी हानियों को उसने हटा करके सीधे अनंत गुण हानि कर ली, एक छठ स्थान से अनेक छठ स्थान क्रॉस कर लिए। तो वो जो षटगुणी हानि वृद्धि है वो पर्याय किस टाइप की हैं और उनके मेजरमेंट्स क्या हैं और उसको छोड़ करके दूसरी नहीं होती है, इसको बताने का और मापने का जरिया है। ये एक प्रश्न का उत्तर है आपके। जितना समझ में आया कि थोड़ा हेवी है ये? हाँ, मतलब आया, थोड़ा क्लियर हो गया। ठीक है। और दूसरा प्रश्न इसी में से यही था कि ये जो षटगुण हानि वृद्धि होती है, तो मतलब सबको मतलब षटगुण हानि और षटगुण वृद्धि ये 12 की 12 होती है, या फिर कुछ एक होके कम ज्यादा हो जाता है? और ये होती हैं तो इनमें समय भेद भी रहता है क्या? अब क्या, यदि आप होल पूरे तरीके से बात कर रहे हो कि आप एक एक गुण की बात कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो यदि अपन होल में पूरे वस्तु के ऊपर देखें तो एक समय में पूरा उसका परिणमन है, तो वो
हानि रूप होता है, वृद्धि रूप होता है, सदृश रूप रहता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो समय भेद यानी यदि आप देखोगे तो ज्ञान बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इट्स हैपनिंग ऑन डिफरेंट टाइम। और फिर आप भेद कर करके एक एक प्रदेश लेवल पे जाकर के पूछोगे तो संभव है कहीं पर हानि हो रही है, कहीं पर वृद्धि हो रही है, और ओवरऑल वो जो चीज है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, नहीं आया समझ में? आगे आगे अनुभव जी? ठीक है, पूछो आप, क्या समझ में नहीं आया? भैया पहले तो ओरिजिनल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये आ गया था कि ये जो षडगुणी हानि और वृद्धि हो रही है, ये एक समय में ही पूरा हानि वृद्धि होकर साइकिल बन रहा है कि पहले तो सिक्वेंशियली जा रही है, एक पर्याय फिर अगली पर्याय, फिर उसमें ऐसे हानि वृद्धि होकर जा रही है? वो क्या है, डिपेंड करता है। जैसे अब आपकी ज्ञान है, अपन ज्ञान के ऊपर ही बात करते हैं, तो ज्ञान जो है, तो आपका भी ज्ञान है तो वो 100 विभाग प्रतिच्छेद वाला है। अब वो 100 से बढ़ करके आप पढ़ते जा रहे हो, एग्जाम देते जा रहे हो, तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है, विभाग प्रतिच्छेद खुल रहे हैं, तो नाव आपकी वृद्धियां हो रही है क्रमशः। 100 से 200 हुआ, 200 से 400 हुआ, तो वो आपकी वृद्धियां चल रही है। फिर आपका संश्लेष कुछ परिणाम आए तो उसमें हानि हुई, फिर और हानि हुई, फिर कभी वृद्धि हुई, और वो 6 में से कोई एक ही वृद्धि हुई। असंख्यात भाग वृद्धि हुई, कभी अनंत गुणा वृद्धि हुई, कभी असंख्यात भाग हानि हुई, तो एट ए टाइम यू गेट 1 हानि वृद्धि। लेकिन क्या होता है कि जब आप पूरी पर्यायों को सामने रख दो, जो मैं शुरू में कह रहा था कि सारी पर्याय आपके पास है, पर्याय ज्ञान से लेकर के आपके पास शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, बस त्रिलोक बिंदुसार के बाद पूर्व समास तक। अब क्या है कि आपने एक बीच का पर्याय समास ज्ञान था, और उसके बाद में आपने सीधे 1,00,000 बाद वाली पर्याय प्राप्त करी। तो बीच में क्या, एक जो आप यहाँ थे इस बिंदु पे, इससे नेक्स्ट वाली जो पर्याय है वो तो अनंत भाग वृद्धि वाली, उसके अगली वाली भी अनंत भाग वृद्धि थी, बट द प्लेस यू हैव जम्प्ड, जहां आप गए हो, वो तो आपने कहीं छठ स्थान क्रॉस की, अनंत गुणा वृद्धि भी क्रॉस कर दिए। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसने क्या किया, अनंत गुणा वृद्धि करी है। वी लुक एट द पूरा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उस समय ज्ञान का, कि यहाँ से यहाँ गया है, तो इसने कितनी वृद्धि करी, 6 गुणा वृद्धि नहीं करी है, उसने अनंत गुणा वृद्धि करी, जो उसमें हाईएस्ट है वो हाईएस्ट को कंसीडर करेंगे। ऐसे ही जब आप रिवर्स जा रहे हो तो आपने कितना सीधे हानि कर ली, अनंत गुणा कर ली है, असंख्यात गुणा कर ली, संख्यात गुणा कर ली है, तो संख्यात गुणा हानि इसने कर ली है, ऐसा कहा जाएगा। उसके बीच में अनंत भाग हानियां, अनंत असंख्यात भाग हानियां, वो सब कंसीडर्ड है। ओके, और भैया इसको अग्रु लघुत्व गुण से कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अग्रु लघुत्व गुण के ही ये प्रकार षडगुणी हानि वृद्धि को करते हैं। हाँ, तो अग्रु लघु गुण का परिभाषा यही ना, जो षट स्थान हानि वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, दैट इज कॉल्ड अग्रु लघु गुण। ठीक है, और जो हम लोग सामान्य जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिस शक्ति के कारण, वो बाल बोध है, वो अच्छा, वो बाल बोध बच्चों के समझाने के हिसाब से अग्रु लघुत्व। बाकी जो दिया हुआ है शास्त्र में प्रधानता से, आलाप पद्धति में हो, चाहे गोमट साठ जी में हो, चाहे अन्य में हो, तो वो जो षडगुणी हानि वृद्धि रूप से परिणमन में कारणभूत शक्ति है, जिससे पर्याय देखी जाती है, नापी जाती है, दिखाई जाती है, और जिससे वस्तु का परिणमन है सबसे सूक्ष्म परिणति है, वह अग्रु लघु गुण की, और सदैव शुद्ध रहती है, उसका नाम है अग्रु लघुत्व गुण। और तो एक बार में एट ए टाइम तो कोई एक ही वृद्धि या हानि हो रही है, एक पर्याय किसी दूसरे पर्याय के बीच में कोई एक प्रकार की, 6 प्रकार का नहीं होगा। हाँ, वो सामान्य रूप से एक प्रकार की कही जाती है, सामान्य रूप से एक प्रकार की। ठीक अब क्या है, जैसे वो आप मैं आपको ही छोड़ रहा हूँ प्रश्न, तो आप लोग देखना, मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था आलाप पद्धति में। फिर केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में हानि वृद्धि होती है, हाउ डू यू फिगर दैट आउट? सो वो आपके लिए अगले, आई होप कि आप सोचोगे और फिर अगली बार मिलेंगे हम लोग। ठीक है भैया, बिल्कुल भैया। इसमें अब अगला एक छोटा सा प्रश्न और है कि क्या तीर्थंकर उपशम श्रेणी मान सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मान दिया शास्त्र में, मान सकते हैं। ये सम्यक्त मार्गणा है, सम्यक्त मार्गणा में वहां पर 2 गाथाएं हैं, जहाँ पर 108 जो जीव श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी 54 चढ़ते हैं, और छपक श्रेणी 108 चढ़ सकते हैं एक साथ। तो वो 54 या 108 जीव कौन कौन से हो सकते हैं? तीर्थंकर प्रकृति वाले कितने हो सकते हैं उसमें, नपुंसक वेदी कितने हो सकते हैं, और स्त्री वेदी कितने होंगे, जो स्वर्ग से आए हैं वो कितने होंगे, तो ऐसे अलग अलग उसमें नंबर्स दिए हैं। तो वहाँ 108 दिए हैं वो छपक श्रेणी के लिए, उसके आधे करो 54 54, तो वो दिए हैं उपशम श्रेणी के लिए। तो उसमें दिया तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाले या तीर्थंकर प्रकृति वाले जी उपशम श्रेणी चढ़े 54 में से, तो वो इतने हो सकते हैं, आई थिंक 10 या 5 नंबर है उनका एक साथ।
तो इफ 54 जीव आर डूइंग उपशम श्रेणी एट ए टाइम, तो उसमें से 5 तीर्थंकर जीव हो सकते हैं, होंगे ये कोई नियम नहीं है, बट इट्स पॉसिबल। और अहीन पुरुषार्थ ये आपके नहीं, मतलब ये बहुत सारा हम सुनते रहते हैं कि जो तीर्थंकर हैं तो वो हीन पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो वो देश संयम अनुव्रत तो लेंगे ही नहीं, वो क्या लेंगे, सीधे महाव्रत लेंगे। क्यों भाई, अनुव्रत लेने में क्या पुरुषार्थ नहीं लगता है क्या? मतलब अनुव्रत लेने में आप लब्धि सारजी पढ़ो, तो लब्धि सारजी में चौथे से 5वें में जाने में और 5वें से 7वें में जाने में, तो उसमें चौथे से 7वें में जाएंगे तो हीन संयम स्थान को प्राप्त करेंगे, और 5वें से 7वें में जाएंगे तो और उत्कृष्ट संयम स्थान प्राप्त करेंगे। तो आपको 7वें में जाके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है तो उसके लिए 5वां चाहिए पहले। ओके। तो चौथे से 5वें में जाने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है, पुरुषार्थ चाहिए होता है, वो नहीं है, वो महान है। वही तो कनोटेशन ये जुड़ जाता है कि कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसका पुरुषार्थ थोड़ा ही है, कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो तेज, तो ऐसा कनोटेशन नहीं है ना। नहीं, और वो ये सब चीजें तो उपशम और छपक तो वैसे भी ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं। वो जो जीव 6-7 में झूल रहा है उससे तो अनंत गुना बेहतर है कि उपशम श्रेणी चढ़ा है। तो यदि वो 1000 साल तक 6-7 में रहे और एक आध बार बीच में उपशम श्रेणी करेंगे तो उनके लिए बेहतर ही है ना, बराबर। अपन वहां टच करके आए, तो इट्स मच बेटर। और बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसमें। अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, हर समय अनंत गुणी विशुद्धि जाती है। तो होगी, आप बोलोगे नहीं गिरेंगे भी, तो गिरे तो 7वें से 6 में जाते तो भी तो गिरते हैं। नहीं, बहुत सुंदर। तो वो उपशम श्रेणी चढ़ना तो वो कोई हीन पुरुषार्थ वाली कोई वो बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न अनुभव भैया का ही है, एक उनका ज्ञान और अनुभूति को लेकर एक प्रश्न है जो वो पूछना चाह रहे थे, तो अनुभव भैया से। उनका नाम ही अनुभव है, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं है। भैया ये प्रश्न नॉर्मली ऐसे उठा था कि केवल ज्ञानी रसगुल्ले को जानते हैं और मैं रसगुल्ले को चखता हूँ, तो जैसा मैं चखकर उसका ज्ञान करता हूँ, केवल ज्ञानी का ज्ञान भी उसी प्रकार का है कि उनका ज्ञान वैसा होगा जैसे बस देख लिया, मतलब उनको स्वाद आता है कि नहीं, रसना इंद्रिय के विषय का केवल ज्ञान में कैसे परिपाक होता है। जितना आपको स्वाद आता है ना उससे अनंत गुना स्पष्ट उनको स्वाद आता है, लेकिन आपके राग का स्वाद भी लेते हो साथ में, आपको पसंद इष्ट अनिष्ट मोह का स्वाद रहता है तो आपको मजा आता है, तो आप उसको तन्मयता के साथ में जानते हो। और जयसेन स्वामी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, केवली भगवान गेय पदार्थों को तन्मय होकर के नहीं जानते हैं, तो हम जैसे उसमें तन्मय हो गए, जिसको समय सार की भाषा में गेय गायक संकर दोष बोलते हैं। ये व्यक्ति धर्मास्ति गाय को जान रहा है तो उसमें तन्मय होता है, लाल पीले को जानता है उसमें तन्मय होता है। तो ऐसा जो केवली भगवान का स्वच्छ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, भेद ज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, तो उसमें वो गेय गायक संकरते को प्राप्त नहीं होते हैं, ज्ञायक बने रहते हैं, पदार्थों को स्वच्छता से जानते हैं। जितनी स्पष्टता से आप जान रहे हो उससे और ज्यादा क्लैरिटी से वो जानते हैं, लेकिन उनको मजा नहीं आता है उस जानने का। तो भैया लेकिन मतलब वही अनुभूति और जानने में अंतर है क्या? जो तन्मय होकर जान रहे हैं तो पर रूप तो तन्मय हम हो नहीं सकते, हम भी उसको इमेजिन ही कर रहे हैं ना कि कुछ विशेष है उस पदार्थ के मिलने पर, तो वो आपका राग द्वेष की तन्मयता है, तो वो आपने जो किया पर रूप तो हो नहीं जाओगे, आपकी आत्मा मीठी तो बन नहीं जाएगी, तो बने नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने राग से मीठे जैसे हो गए हो, तब तो मजा आ रहा है उसको खाने का। तन्मयता से तो केवली भगवान एक ही चीज जानते हैं, अपनी आत्मा, अपने आप को तन्मयता से जानते हैं, और बाकी जो कुछ उसमें झलक रहा है तो ये मेरी आत्मा ही है, जो जाना जा रहा है वो सब आत्मा है, और वो आत्मा होकर के ये पदार्थ ऐसा ऐसा जानते हैं। तो क्या ये जो तन्मयता का गेय गायक संकर दोष का छूटना, तो क्या इस सम्यक दृष्टि को भी फिर वैसे ही उसका परिपाक हो जाता है, वो भी उतना अलग होकर राग से दूर होकर उसको चखना सीख जाता है? नहीं, तो इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, श्रद्धा का लेवल और चारित्र का लेवल। तो श्रद्धा के लेवल पे उसको भिन्नता है, ये गेय है, ज्ञान नहीं है, ज्ञायक स्वयं है, लेकिन चारित्र के लेवल पे अभी उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी है, तो इसलिए उसको भी जब लड्डू खाता है तो लड्डू का मजा आ रहा है, यदि डांट पड़ रही तो डांट का दुख हो रहा है, तो जितना उसको शरीर से या वस्तुओं से या पदार्थों से प्रेम है, राग है, और उसके साथ में वो तन्मय होता है, तो चारित्र के लेवल पे उसको उस प्रकार की परिणतियां हैं, उसके दोष बचे हुए हैं। लेकिन जो श्रद्धान है कि ये हम मिक्स नहीं हुए, मैं ठंडा गर्म नहीं हुआ हूँ, मीठा नहीं हुआ हूँ, जो मैं हूँ सो मैं ही हूँ, तो वो श्रद्धांजन्य गेय गायक संकर दोष और उसको लेकर के जो आकुलता है वो नष्ट हुई है।
सुंदर। भैया तो जैसे हम फील करते हैं, जैसे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये जो फील करना है और एक याद करना है कि मुझे उस टाइम सिर दर्द हुआ था, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, राइट? तो ये जो फील करने वाली चीज है, ये किस गुण का काम है? मतलब ये ज्ञान का ही काम है कि कुछ अनुभूति, वेदना, संवेदना कराने वाला कोई दूसरा गुण है जिसको साता साता वेदनीय एंकरेज करता है वो परिणमन के लिए? ये जो जितना फीलिंग है ना, फीलिंग सारी की सारी ज्ञान की है। दो ही गुण है आत्मा में संवेदना के, ज्ञान का और दर्शन का। तो दर्शन तो अपन कैश नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मेजरली ज्ञान चल रहा है, तो ज्ञान में ही संवेदनाएं चलती है। अब ज्ञान में जो संवेदनाएं हैं तो उसके साथ में राग द्वेष की भी संवेदनाएं होती है। और फिर जैसा नो कर्म मिला हुआ है, उसमें अटैचमेंट है, तो उंगली कटी है अभी, या पेट दर्द दुख रहा है, तो अभी साक्षात उसका संवेदन हो रहा है। याद आप कर रहे हो तो वो घटना नहीं घट रही है और इस मेमोरी में ले रहे हो। तो स्मृति ज्ञान और वर्तमान का इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान, इन दोनों में अंतर है, इसलिए वो डिफरेंसेस भी पड़ जाते हैं आपके। ओके, तो क्या भैया इसको हम प्रदेशों से कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे पेट दुख रहा है और पेट दर्द की स्मृति है, जब स्मृति है तब उधर के प्रदेशों में कुछ ज्ञान नहीं है, इस कारण वहां उसकी संवेदना नहीं है, और अब पेट दुख रहा है तो वहां पर जो प्रदेश है आत्मा के, उनमें संवेदना, इसलिए तज्जन्य वहां पर वेदना है, पीड़ा है। वहां पर नौकर्म मिला हुआ है, मतलब ये शरीर और आत्मा का गाढ़ा संबंध है कि यहाँ कोई घटनाएं घटती है, तो घटनाएं घट करके वैसी तकलीफ होने लगती है। तकलीफ यानी जाना जाता है, जानने के साथ द्वेष पैदा होता है। अब जब आप मेमोरी में ले रहे हो तो आप ज्ञान कर रहे हो उसका कि ऐसा हुआ था, लेकिन जो द्वेष पैदा होना चाहिए वो नहीं पैदा हो रहा है। उंगली कटती है, पेट दर्द होता है, तो आपको दुख हुआ, तो दुख कहाँ से हुआ? जानने से नहीं हुआ, द्वेष भाव से हुआ। वो अच्छा नहीं लग रहा है वो, अच्छा, तो वो द्वेष हुआ। अब जब आप याद कर रहे हो तो द्वेष नहीं हो रहा है, आप जान रहे हो उसको। ओके, द्वेष नहीं हो रहा है तो आपको दुख नहीं हो रहा है। अब यदि उसी को लेकर के आप द्वेष करने लग जाओ, कितना बुरा हुआ था, ऐसा दर्द हुआ था, तो जैसे जैसे द्वेष बढ़ेगा उस टाइप का दुख बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। भैया एक छोटा सा प्रश्न ये था कि क्या उत्कृष्ट अवगाहना से बड़ी विक्रिया हो सकती है क्या? जैसे मनुष्यों में 525 धनुष की अवगाहना उत्कृष्ट, तो क्या उससे बड़ी विक्रिया हो सकती है क्या? हो सकती है, उससे बड़ी विक्रिया हुई भी ना। विष्णु कुमार मुनिराज की दी भी है। तो क्या है कि जो आपका शरीर है, इसमें क्षेत्र प्ररूपणा पढ़ते हैं अपन, स्पर्शन और क्षेत्र प्ररूपणा है, तो उसमें दिया है जैसे महामत्स्य है, तो महामत्स्य मारणांतिक समुद्घात करता है, तो वो कितने क्षेत्र को स्पर्शित करता है, टच करता है। तो सामान्य से तो उसकी 500 योजन और 1000 और 250 योजन टाइप की अवगाहना है, लेकिन जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसके प्रदेश फैलते हैं, तो प्रदेश फैल करके वो 1 राजू, 1.5 राजू, 7 राजू इस टाइप से फैला लिया जाता है, तो उसकी अवगाहना फिर उतनी मानी जाती है उस समय, क्योंकि उतना सारा एरिया उस जीव ने कवर किया हुआ है। सिमिलरली जब आपने वेदना और कषाय समुद्घात किए तो 3 टाइम्स आपकी अवगाहना बढ़ती है। तो 525 व्यक्ति, धनुष का भी कोई मनुष्य उसको वेदना समुद्घात तो मैक्सिमम वाला, तो सब और से 3 टाइम्स उसकी अवगाहना बढ़ जाती है। मतलब अवगाहना बढ़ती है मतलब उसके आत्मा के प्रदेश और उसके तेजस कार्बन शरीर बाहर निकलते हैं, तो वो उसकी अवगाहना है। स्वस्थान अवगाहना तो 525 ही रहती है, और फिर विक्रिया समुद्घात वगैरह किया जाए तो वो तो लंबा हो जाता है, राजुओं में जा सकती है। ऊपर रहता है देव और नीचे आए 16 सर्ग का देव, तो 8 राजू लंबा सीधा उसके प्रदेश फैलते हैं, तो वो है तो 3 हाथ का, 4 हाथ का, लेकिन उसकी जो अवगाहना बन गई अब वो बन गई 8 राजू की। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, यदि उनमें से भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना वो हैंड रेज पूरा हो गया। डिड आई पास? नहीं, अभी क्वेश्चन बाकी है और बिल्कुल पास क्या, हम लोग की अपने अज्ञानता को बता रहे हैं यहाँ पर सबके सामने ऐसे क्वेश्चंस पूछ के। वह एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जनरल डाउट। हम लोग जब वेद वगैरह की चर्चा पढ़ रहे थे तो आजकल मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के कारण सेक्स चेंज हो जाता है, मेल फीमेल बन जाते हैं, फीमेल मेल बन जाते हैं, जबकि हमारे हिसाब से द्रव्य वेद चेंज नहीं होता है। और यहाँ तक की बात है कि फिर वो लोग कंसीव भी करने लगते हैं सेक्स चेंज के बाद, राइट? आई एम नॉट श्योर, अब आप बताइएगा इस पर। सो ये इसमें फिर हम कर्मों के हिसाब से और वेद के हिसाब से इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, जबकि द्रव्य वेद चेंज नहीं हुआ है?
और बॉडीली पूरा सब कुछ उन्होंने चेंज करा लिया है। द्रव्यवेद चेंज नहीं हुआ है, आप तो बोल रहे हो ना चेंज हो गया है। नहीं, द्रव्यवेद होता नहीं हमारे आगम के हिसाब से, द्रव्यवेद वही रहता है, जबकि यहाँ पर वो चेंज किया जा रहा है उसकी सर्जरी से। तो क्या है कि द्रव्यवेद और भाववेद दो चीजें हैं, जो बॉडी में लिंग चिन्ह वगैरह होते हैं तो वो द्रव्यवेद कहलाते हैं, और जो आपके परिणाम है स्त्री पुरुष के भोग संबंधित उसको बोलते हैं भाववेद। ये परिभाषा वेद मार्गणा में। तो हमने वेद जब पढ़ा, मतलब ये करे हैं सारे शास्त्र देखे थे, तो भाव वेद तो बदलते ही नहीं फॉर श्योर, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। जो आपका भाव वेद है वो सेम रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आपका वेद बदल नहीं सकता है। पुरुषार्थ करोगे खत्म हो सकता है छपक श्रेणी पे जाके, बदलता नहीं है। द्रव्यवेद के बारे में हमारा सोचना था, जो आपने बातें कही ना कि ठीक है द्रव्य बदल सकता है क्योंकि दिख रहा है ऐसा बदलते हुए। तो फिर मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी पहले शुरू में बात करी थी ना, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट से हम बात कर रहे थे करीब 2 साल पहले। तो वो बोले, मैंने उनको बोला, वो उनका ही प्रश्न था, हमारी ऐसी बात हो रही थी। तो मैंने उनको ये बोला कि द्रव्यवेद तो बदल सकता है। तो बोले नहीं भाई साहब, द्रव्यवेद बिल्कुल नहीं बदल सकता है। मैंने कह रहे आप लोग बदल देते हो। तो बोले कि हम नहीं बदल पाते हैं। बोले कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और कई बार मतलब हमारे पास लोग आते हैं जिनको बच्चा पैदा नहीं होता रहता है, तो फिर हम लोग रिसर्च करते हैं और पूछते हैं, तो बाद में मालूम पड़ता है कि एक्चुअली जो वो लड़की जिससे शादी हुई है, तो वो लड़की नहीं, पहले लड़का था और अब लड़की बन गई है। तो अब वो इसलिए उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो उनके बोले, तो हमको समझ में आया, मतलब ये आगम की बात ज्यादा क्लियर हुई कि वो लड़का जो लड़की बना है, अब वो लड़की बना तो दिया उन्होंने ऊपर से लगा करके योनि और स्तन, लेकिन वो उसका यूट्रस नहीं है, उसके पास कोई गर्भाशय नहीं है। वो गर्भाशय आप चिपका नहीं सकते। बॉडी इज नॉट कि यहाँ कहीं भी कुछ भी लाके लगा दिया, फिट कर दिया, या बाहर से लेके घूमते रहो। तो उसका यूट्रस ही नहीं है, तो बच्चा पैदा कैसे होगा उसको। सिमिलरली कोई लड़की, उस लड़की को आपने लड़का बना दिया, आपने उसको लिंग लगा दिया, दाढ़ी मूछ लगाने के हार्मोन्स लगा दिए, बट स्टिल वो लड़का जो है उसके पास स्पर्म नहीं है, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, या ना विज्ञान के पास कोई तरीका है कि उसको स्पर्म निकलवा करके उसका बच्चा पैदा करवा दे। लड़की उसको बोलते हैं, द्रव्यवेद उसको बोलते हैं लड़की का, कि जो संतान धारण करने में समर्थ हो, और पुरुष इसको बोलते हैं द्रव्यवेद से कि जिसके माध्यम से संतान की उत्पत्ति हो। इफ यू लुक एट दोस डेफिनेशन, द्रव्यवेद का परिवर्तन असंभव है। ओके ओके। और भैया भाववेद बदलने में, मतलब भाववेद सेम रहता है पूरे एक भाव में? जी, आप नहीं बदल सकते हो, आपको क्या लेना है। तो भाववेद तो मतलब परिणामों से निमित्त है, तो परिणाम तो जैसे अगर अभी किसी स्त्री के प्रति है तो वो पुरुष वेद, और यदि कोई पुरुष के प्रति हो तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? मतलब वो तो परिणामों से रिलेटेड है। तो आप करके दिखाओ। और यदि दोनों के प्रति होंगे तो नपुंसक वेद हो ही जाएगा। तो हो जाए, तो आप कर नहीं सकते, मतलब आप देख लेना, मतलब आई सीन सो मच लाइफ, मतलब नॉट दैट मच, लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप पुरुष हो ना, आपको जैसा अट्रैक्शन फीमेल पे है, वैसा आपको कोई मेल आपको दिख जाए ना, आप भूल करके भी वैसा नहीं कर पाओगे। कैन नॉट हैव दैट अट्रैक्शन। ओके, ठीक है। ओके, अब भैया एक नॉर्मल जो क्वेश्चन बहुत क्लियरली आता है, आजकल स्पेस साइंसेस ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, सब हवा में तैरते हैं। तो हमारे जो लोक में ऊपर तक ज्योतिष विमानों का पूरा वर्णन है उसके ऊपर है, तो क्या कहीं पर ऐसा स्पेस का जो यानी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, एंटी मैटर, ये सारे स्पेस कॉन्सेप्ट्स हैं क्या हमारे यहाँ कहीं पढ़ने में आते हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं ऐसे अभी तक कुछ भी, तो हम कैसे कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने नहीं पढ़े हैं। हो सकते कहीं हो, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या नई नई आई है रिसर्च के माध्यम से, वो अभी भी और होनी बाकी है, बट मुझे उसके बारे में ज्यादा शास्त्र के माध्यम से ज्ञान नहीं है। ओके, ठीक है। तो इस पर मतलब हो सकता है हमको कुछ और श्रुत मिल जाए कहीं पर, कोई ताड़पत्र आदि। ठीक है, ओके। और भैया एक क्वेश्चन, थोड़ा आई मीन सॉरी, आपका बहुत टाइम हम लोगों ने आज लिया, बट मन परे ज्ञान की जो परिभाषा है, तो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। तो ये रूपी पदार्थ मतलब क्या? मतलब क्या उसके मन में चल रहे विकल्प वही रूपी हैं, या किसी रूपी पदार्थ का वो ज्ञान कर रहा है तो ही वो जानेगा? आत्मा का ध्यान कर रहा है तब वो नहीं जान पाएगा मन परे ज्ञान। तो रूपी पदार्थ का क्या अर्थ है मन परे ज्ञान में? रूपी पदार्थ का अर्थ ये है जो उसके मन में विकल्प भाव चल रहा है ना, उसको बोलते हैं मन में स्थित पदार्थ का नाम ही मन है।
उसको वो मन परज्ञानी जानते हैं। तो उसके मन में स्थित जो परिणाम चल रहा है, विषय चल रहा है, वो उसको जानते हैं। अब इतना है कि वो उसका विषय जो है वो अमूर्तिक शुद्ध आत्मा का संवेदनी है, वो नहीं जानेंगे, लेकिन शुद्ध आत्मा के बारे में विचार चल रहे हैं, परमाणु के बारे में विचार चल रहे हैं, तो वो जानते हैं कि परमाणु के बारे में विचार कर रहा है, ये शुद्ध आत्मा के बारे में विचार कर रहा है, केवली भगवान के बारे में विचार कर रहा है। मतलब रूपी का यही अर्थ हुआ, जब तक उसके विकल्प है तब तक मन परज्ञान जान पाएगा, वो निर्विकल्प दिशा में होगा तो मन परज्ञान नहीं जानेगा। राइट, तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि अकेली विषय के बारे में सोच रहा है तो ही जानेगा, तत्व का विचार कर रहा है तो नहीं जान पाएगा तब भी, क्योंकि रूपी मतलब विकल्प। राइट, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। हो गया। अभी अनितेश कि जो ये कषाय चौकड़ी होती है अनंतानुबंधी, इनके वासना काल आता है, वासना काल का एक कॉन्सेप्ट आता है। इससे क्या मतलब है, और लोग इसको शुद्धोपयोग से कनेक्ट करते हैं कि यदि आपने 6 महीने तक शुद्धोपयोग नहीं करा तो फिर से अनंतानुबंधी जुड़ जाएंगे और अनंतानुबंधी का फिर से उदय हो जाएगा। 15 दिन तक नहीं करा तो अप्रत्यख्यान का फिर से उदय हो जाएगा। इसको शुद्धोपयोग से जोड़ देते हैं वासना काल से। तो इन दोनों में कुछ संबंध है कि नहीं है, ये डाउट था। इसके लिए क्या एक आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने, मैं आप लोगों को किसी को भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा लंबा है यद्यपि, लेकिन उसमें ये सारा ये शुद्धोपयोग, प्रमत्त का स्वरूप, और फिर ये कषाय का संस्कार काल, वासना काल, बहुत सारे क्वेश्चंस और आगम के रेफरेंस एंड लॉजिक्स और युक्ति सब दे करके बहुत सारी चीजें समझाई है। वो शायद आपके लिए नहीं हो सकती, जितना आपको समझ में पढ़ना, एक्सेप्ट कितना होता है वो अलग बात है, बट एक बार पढ़ तो ली ना। लेकिन प्रश्न जो अभी यहाँ शॉर्ट में ये है कि संस्कार वासना काल क्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा उदया भावे अपि तत् संस्कार वासना काल है। ये कर्मकांड जी की गाथा है और उसकी टीका में टीकाकार ने परिभाषा दी है, क्योंकि जो गाथा दी उसमें तो केवल वासना काल इतना इतना होता है, इतना देके छोड़ा है, और जो टीका है उसमें परिभाषा दी है उदया भावे अपि तत् संस्कार वासना काल। तो उदय का अभाव होने पर भी उसकी जो संस्कार बने हुए हैं, जिसको अपन लोभ में या क्रोध में कहीं पे भी जोड़ के देख सकते हैं कि कोई वस्तु है, वस्तु को देख करके इच्छा हो गई मुझे लेना है, बहुत अच्छा सा अपन ने भाव बना ले, लेना ही मुझे इसको। अब वो लोभ परिणाम है आपका, बट यू कैन नॉट हैव लोभ फॉर एवर। कषाय का परिणाम बदलेगा क्योंकि चारों कषाय रोटेट होती रहती है, तो थोड़ी देर बाद आपको लोभ आए के बाद माया आएगी, मान आएगा, क्रोध आएगा, फिर वापस लोभ आएगा, तो वो रोटेट होता रहता है। लेकिन रोटेट होने पर भी उसकी वस्तु के प्रति जो एक लोभ का संस्कार है कि नहीं ये चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, तो वो संस्कार नहीं मिटा है। यू स्टिल हैव अ डिजायर कि वो हो मेरे पास। क्रोध में देखें तो कोई व्यक्ति से क्रोध हो गया, आपने गुस्सा कर लिया, आप भूल गए, बट अगेन आप बैठे बैठे या किसी कारण से उसके प्रति गुस्सा करते रहते, अरे बुरा आदमी, अच्छा नहीं किया था उसने, तो उसका उदय नहीं था जब बीच का टाइम था कषाय का, क्रोध का उदय नहीं था, बट क्रोध के उदय के अभाव में भी आपको क्रोध हो रहा है। क्रोध हो रहा है मतलब क्रोध नहीं हो रहा है, लेकिन क्रोध का एक संस्कार बना हुआ कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका नाम होता है वासना, कि इसकी वासना बनी हुई है। ऐसे चारों कषाय में लगाना, क्रोध मान माया लोभ में। अब यदि चीजें धोई नहीं गई है तो वो कितने दिन तक उसकी वासना बनी रह सकती है। अनंतानुबंधी की उन्होंने कहा संख्यात असंख्यात अनंत भाव, मतलब बहुत लंबे समय तक वो चीजों के प्रति जो आकर्षण है या अनाकर्षण है, विरक्त द्वेष रूप परिणाम बना रह सकता है। जिसके परिणाम निर्मल है तो वो परिणाम निर्मल होने से 6 महीने में, मतलब कोई वस्तु देखी किसी सम्यक दृष्टि ने देख करके अरे मुझे चाहिए है, ये लड्डू चाहिए है, ये घड़ी चाहिए है, और वो लेकर के उसमें झूलता रहा 6 महीने तक, बट देन वो तत्व ज्ञान से, कॉमन सेंस से, किसी परिणाम से उसको साफ कर लेता है। एंड बाकी जो दोनों में भी आप ऐसे लगा लेना 15 दिन और अंतर मुहूर्त का। अब वो साफ करने के लिए आपको शुद्धोपयोगी चाहिए, ऐसा कोई ना प्रमाण है ना उसकी आवश्यकता दिखती है, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाते हो तो परिणाम धुल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति हो, बच्चा हो ना, उसको भी चीजें चाहिए होती है, और उसको लेकिन उसके माँ बाप समझा दें कि अपने काम की नहीं, और यदि बुद्धिमान है वो तो समझ जाता है, वो छोड़ देता है, नहीं मुझे चाहिए नहीं। अब सामने भी आ जाए, नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, मेरे काम की नहीं है, तो उसने कोई शुद्धोपयोग नहीं किया है, वो अपने आप साफ कर लेता है। उसके लिए थोड़े से ज्ञान की जरूरत है, विशुद्धि हो किसी को, नॉट ओनली जैन, अजैन भी होता है, उसको भी दूर होती है। तो शुद्धोपयोग से तो कोई संबंध ही नहीं बनता है। शुद्धोपयोग होगा तो संभावना है कि हाँ वो और अच्छे से मिट जाएगी, लेकिन बिना शुद्धोपयोग के भी उसकी जो कषाय है वो मिटती चली जाती है, खत्म हो जाती है। उसका जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से उसका मन फिर जाता है। दैट इज पॉसिबल, दैट वी सी एवरी डे।
तो उसको शुद्धोपयोग से जोड़ना और 6 महीने में आत्मानुभव होना, 15 दिन में होना और अंत मुहूर्त में होना, इसके कोई आगम के उपलब्ध प्रमाण नहीं है और ना ही वो युक्ति से, तर्क से, आगम से, सिद्धांत से, कर्णा नियोग से किसी प्रकार से सिद्ध होता है। तो इसका तो चौथे गुण स्थान में 6 महीने में आत्मानुभूति जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है यार, सालों तक नहीं हो तो भी चौथा गुण स्थान होता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक नहीं हो तो भी होता है। मेरा एक दूसरा प्रश्न है, विषय चेंज करता हूं मैं। भैया शायद अंतिम प्रश्न है इस समय हो। चेंज कर दोगे नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा नहीं भैया, इसीलिए नहीं, समय बहुत बढ़ रहा है और आप भैया प्रश्न मेरा ये है, निद्रा संबंधी है। हाँ। पहला प्रश्न तो ये है कि निद्राओं का संबंध केवल दर्शन गुण से क्यों है, ज्ञान गुण से क्यों नहीं है? क्योंकि घात तो दर्शन ज्ञान दोनों का हमारे यहाँ एक साथ होता है। और दूसरा कि जो पांचों निद्राएं हैं वे सर्वघाती प्रकृतियां हैं, लेकिन हमें तो ऐसे फील होता है ना कि सर्वघात कहाँ होता है किसी निद्रा के उदय में, या प्रचला उससे कम है तो प्रचला के उदय में, तो दर्शन का सर्वघात कहाँ होता है? अगर नहीं होता है तो उन्हें सर्वघाती क्यों कहा है? और दूसरा प्रश्न ये था कि निद्रा का संबंध दर्शनावरण यानी दर्शन गुण से बस क्यों है, ज्ञान गुण से क्यों रिलेशन नहीं है उसका? दर्शनावरण जो है ना, दर्शन, ये इसका उत्तर दिया था हमने कर्मकांड के शिविर में। मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ पहले, कि जो सर्वघाती है, चूंकि क्या कोई सी भी निद्रा हो तो आप कह रहे हो कि हमारा थोड़ा सा घात हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। घात तो निद्रा है ना, तो दर्शन नाम के गुण का घात हो रहा है, ठीक है, उसकी पर्याय का घात हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे को तो समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आधी निद्रा है, कुत्ते जैसी निद्रा है किसी की, तो वो भले हो, लेकिन वो ज्ञान में आप कह रहे हो कि मेरे ज्ञान में उघाड़ है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, आधी चीजें आ रही है, आधी नहीं आ रही है। लेकिन जो दर्शन नाम की प्रॉपर्टी है, जो होने चाहिए ज्ञान के पहले, जिसका स्वसंवेदन होता है अंत सामान्य प्रतिभास के रूप में, वो चीज नहीं हो पा रही है। उसका जितनी देर निद्रा का उदय है उतनी देर वो दर्शन गुण का जो दर्शनोपयोग वाला फंक्शन है, वो फंक्शन मिसिंग है। इसलिए भले प्रचला हो चाहे स्त्यान वृद्धि हो, वो सारी की सारी निद्राएं दर्शन गुण के दर्शनोपयोग को बाधित करती है, इसलिए वो सर्वघाती कहलाती है। पार्शियल काम नहीं करती वो, इंटेंस और बहुत ज्यादा इंटेंस कि उससे निकलने में आपको कुछ लग जाए, उसके लिए 5 प्रकार के भेद दे दिए उन्होंने। लेकिन वो थोड़ा करे थोड़ा ना करे तो कुछ सर्वघाती हो, कुछ देशघाती मिश्र वाली हो, कोई अकेली थोड़ी सी, वैसी नहीं है वो। अच्छा, है ना। और जो दूसरा प्रश्न, मतलब दूसरा पहला था प्रश्न आपका कि दर्शनावरण इसमें क्यों लिया है, उसका अच्छा उत्तर जो मैंने सोच करके निकाला था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शन निद्रा है ना, निद्रा रहेगी तो दर्शन का घात होगा, तो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत मजेदार नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, मुझे अभी ऑन द टॉप ऑफ माइंड याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो अच्छा था उसका उत्तर। ठीक है भैया। और भी एक छोटा सा प्रश्न ये है कि रयणसार जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक है कि नहीं है? उसकी प्रॉब्लम क्या है अप्रामाणिकता बनाने के लिए? ये अनुभव भैया का प्रश्न था, रयणसार प्रामाणिक वो मना कर रहे हैं। मेरा ये था कि ये समाज में ज्यादा प्रचलन, मतलब स्वाध्याय में नहीं आता है, उसका कारण पूछना था मुझे। बाकी ये प्रश्न तो मैंने ही पूछा था आंटी जी से, अभी है नहीं वो, मतलब ये राकेश जी, स्वर्णलता भाभी जी है ना, तो मैंने जब उन्होंने दिया था कुंद कुंद आचार्य का वक्तव्य, तो हमने भी पूछा था कि जब उनका रयणसार भी ग्रंथ स्वीकारा जाता है विद्वानों के द्वारा, तो उसे पढ़ा क्यों नहीं जाता है? अब वो उत्तर तो हमें मिला नहीं था उस टाइम पे, लेकिन वो बस नहीं पढ़ा जाता है फॉर सम रीजन। अब क्यों नहीं होता है, या तो कोई लोगों ने उसको स्वीकारा हुआ, कई लोगों से हमने विद्वानों से पूछा, मुमुक्षु विद्या समाज ने पूछा, तो उनको भी कोई आपत्ति ऐसी लगी नहीं कि इसमें कुछ ऐसा है कि जिसके कारण से इसको माना जाए कि कुंद कुंद स्वामी का नहीं है। चलो उनका नहीं भी है तब भी ना पढ़ा जाए, बट फॉर वॉट एवर रीजन कुछ उसमें एक दो गाथाएं ऐसी हो जो व्यवहार को ज्यादा समर्थित करती हो, तो लोगों को लग गया हो कि अरे महाराज कैसे लिख सकते हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ हो, आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, तो वो हो सकता है। बाकी उसकी प्रामाणिकता के बारे में हमें कोई विकल्प नहीं होता। भैया अंतिम प्रश्न ये था अंतिम प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न है। प्रश्न ये था कि प्रति समय प्रबद्ध मात्र कर्म परमाणु आते हैं और उनका 8 कर्मों में विभाजन होता है, फिर उनकी प्रकृतियों में होता है। तो जब 8 कर्मों में विभाजन हो रहा है, लेकिन आयु कर्म तो 8 अपकर्ष काल में ही बनती है,
तो फिर वो जो आयु कर्म वाला हिस्सा है बाकी समयों में किस पे जाता है? बाकी 7 को मिलता है ना, जब समय प्रबंध आता है तो 7 का भाग लगता है उसमें, जब 7 कर्म बनते हैं, और जब 8 बनते हैं तो वो 8 में विभाजन होता है। तो जब वो 7 बन रहे हैं तो वो जो सारे कर्म है उनको प्रोर्शन ज्यादा मिलता है। इट्स लाइक कि आपके 8 भाई बहन हैं और जो एक चला गया तो उसकी जो पॉकेट मनी थी वो किसको मिलेगी? छोटे वाले को भी मिलेगी, बड़े वाले को मिलेगी। तो वो जितने 50 रुपए 70 रुपए बच्चे हैं सबको बांट देना 10-10 रुपए, सबको पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। तो वैसा काम होता है, वो सबको मिल जाता है। ठीक है भैया। वो शायद ये डाउट इसलिए उठा क्योंकि जब वो कर्मकांड में समझाया तो उसमें 8 का डिवाइड करके बताया था। तो वो 8 का डिवाइड बताते इसलिए हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। बाकी हाँ। जब आप उसकी संदृष्टियां सारी देखोगे तो जब जब मोहिनी कर्म के सत्व की बात चलेगी, अपन सत्ता निकालेंगे उसकी, तो वो समय प्रबद्ध संख्या का गुणा करके 7 का भाग लगाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एक्यूमुलेटिंग ओनली 7 टाइप्स। तो आपकी जो सत्ता है उसमें हम 8 का भाग नहीं लगाएंगे, 7 का ही भाग लगाएंगे, तो वो 7 लिखा जाता है। लेकिन समझाने के लिए जब प्रकृति प्रदेश बंदे बताएंगे तो सारा समझ में आ जाए तो वो 8 का भाग लगाते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, तो ओके। आई होप कि आपको थोड़ा लाभ हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, मुझे बहुत लाभ हुआ आपके प्रश्नों से। आप फिर से ऐसे मिलें और आगे पढ़ते रहें। जीव कांड जैसे शास्त्र और रैंडसाल जी अनुभव जी ने पढ़ाया था, कुछ समय पहले मेरी सिस्टर पढ़ रही थी, और आप अलग अलग स्वाध्याय करते रहते हैं अलग अलग शास्त्रों का, दैट इज वेरी नाइस। तत्व ज्ञान आगे बढ़ता रहे, अपना भी जीवन और दूसरों का भी जीवन अच्छा रहे, उसके लिए आप जो भी ये काम कर रहे हैं मेरी बहुत अनुमोदना और आपको धन्यवाद। और आपके अनुपम प्रश्न जो आते हैं उससे हमको और सोचने का मौका मिलता है। आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। भैया ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम सभी की इस रिक्वेस्ट को, कल ही हम सभी की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हम सभी को टाइम दिया, और इतने प्रेम से, इतनी सरलता से हमारे एकदम क्या बोले प्रश्न, भैया ने भी एक बार बोल दिया था कि अच्छा टॉपिक अच्छा है, ये प्रश्न ऐसे ही है, उसका बहुत सुगमता से आगम से हमारा समाधान कराया। और भैया हम लोग पूरी फ्रेटर्निटी आत्मा एसोसिएशन ऑफ तीर्था मंगलायतन एलुमनीज हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग जब आगम जनित कोई प्रश्न होते हैं तो उनकी प्रामाणिकता से उत्तर पाने के लिए हम बहुत आपकी तरफ देखते हैं, और हम सभी को एक विश्वास है कि चलो जब नहीं मिल रहा है समाधान कहीं से तो विकास भैया से पूछेंगे और बिल्कुल समाधान मिल जाएगा। ऐसे ही आज हुआ भैया, बहुत बहुत हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी।